हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स, क्योंकि बेसिक टॉपिक आपका कंप्यूटर फंडामेंटल ही है। ठीक है, या कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी कह लो इसको, या बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर कह लो, जो भी कहना है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहता है। और इस पे जो है आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, स्पेशली अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए ये वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम टोटल 55 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स। एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीज़ होती हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस, ऑल ऑफ दीज। तो जो कंप्यूटर सिस्टम है इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस भी होती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से मिलके एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिटिकल इंजन द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज डेवलप्ड बाय। एनालिटिकल इंजन है, क्या है एनालिटिकल इंजन? फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन है। ठीक है, अब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी है, तो आप बता सकते हो एनालिटिकल इंजन। ठीक है, अब इसको जो है डेवलप किसने किया था? चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल, लेइबिन्स या जॉन वॉन न्यूमैन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चार्ल्स बेबेज ने किया था डेवलप की। ठीक है, किसने डेवलप किया था? चार्ल्स बेबेज ने क्या डेवलप किया था? एनालिटिकल इंजन। ठीक है क्या एनालिटिकल इंजन? फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है? यूनिवैक, अबाकुस, पास्कलिन या लेइबिन्स कैलकुलेटर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, अबाकुस। ठीक है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन अबाकुस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कंप्यूटर स्टैंड फॉर। कंप्यूटर की एब्रीविएशन क्या होती है? ठीक है, तो आप सोचोगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ज़ीरो लेवल का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, आप जितना भी बेसिक है जिस भी सब्जेक्ट का, ठीक है, सब कुछ पढ़ के जाना, क्योंकि 10th बेस एग्ज़ाम है आपका। ये चीज़ याद रखना, 10th बेस आपका एग्ज़ाम है, तो आपको जो है हो सकता है ज़्यादातर आपका एग्ज़ामिनर आपको जो है बेसिक ही क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो बेसिक जो है हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो उस टाइम जो है एग्ज़ाम में हमारे माइंड में नहीं आता है, तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी देख के जाइएगा एग्ज़ाम में, मेरा ये सजेशन है आपको। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की एब्रीविएशन क्या है। आई होप आप सबको आती ही होगी। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाकुस कैन परफॉर्म। अभी हमने ऊपर पढ़ा अबाकुस क्या है, एक कैलकुलेटिंग मशीन है। अब क्या कैलकुलेट करती है ये? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या बोथ एंड बी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, बोथ एंड बी। एडिशन भी करता है और सब्सट्रैक्शन भी करता है, क्या? अबाकुस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कलिन इज़ पास्कलिन क्या है? अबाकुस है, एडिंग मशीन है, डिफरेंस मशीन है या मल्टीप्लिकेशन मशीन है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ये पास्कलिन जो है एडिंग मशीन है। ठीक है, एडिंग मशीन है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिटेल आपको दी हुई है ये पास्कल की। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में मैंने पहले ही बोला बेसिक, तो बेसिक जो है याद रखना पड़ेगा। अब जो है ये डेवलप कब हुआ था? 1642 में। किया किसने था? ये ब्लेस पास्कल ने। कौन थे ये? एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। किस लिए डेवलप किया था? ये एक एडिंग मशीन है। ठीक है, जिसे पास्कल कैलकुलेटर कहते हैं या पास्कलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर कौन हैं? डेनिस रिची, नेफियर, चार्ल्स बेबेज या एलन टर्निंग। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। ठीक है, इस वीडियो के एंड में जो है आप हमें अपना स्कोर भी बताइएगा
कि आपको जो है इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिटिकल इंजन इन्वेंटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड इन विच मेमोरी यूनिट। अब जो एनालिटिकल इंजन है ये 12 तो हुए थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, अब जो है ये किस मेमोरी यूनिट में थे, रैम में, फ्लॉपीज़ में, काउंटर व्हील्स में या कार्ड में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होता है, काउंटर व्हील्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन ट्यूबुलेटिंग मशीन। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कौन सी थी, ट्यूबुलेटिंग मशीन, वाज इन्वेंटेड बाय, इसको इन्वेंट किसने किया था, जॉन नेफियर, पास्कल, हावर्ड आइकिन या हरमन हेलोरिट। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, हरमन हेलोरिथ ने डेवलप किया था या इन्वेंट किया था किसको, टेबुलेटिंग मशीन को। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूनिवैक एनवैक। ठीक है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, अब एग्ज़ाम में आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो कौन सा था आपके पास, ENIAC। ठीक है, ENIVAC, ये आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब इसको डिज़ाइन किसने किया था, तो इसको डिज़ाइन किया था फ्रेस्फर, इकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मोचली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जनरल पर्पस के लिए कौन सा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज़ किया गया था, एडवैक, एडसैक, यूनिवैक या एडवैक। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जो फर्स्ट जनरल पर्पस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज़ हुआ वो था यूनिवैक। ठीक है, अब अगर एग्ज़ाम में आपको यूनिवैक की एब्रीवेशन पूछी जाए तो एब्रीवेशन याद रखेंगे आप, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवैक की एब्रीवेशन है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है कब से कब तक चला था, तो 1942 से लेके 1955 तक। तो ये डेट भी आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछी जाएगी आपको, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक था। ठीक है, तो 1942 से 1955। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर डेवलप्ड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से पहले कौन सा कंप्यूटर डेवलप किया गया था, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूनिवैक एंड एनीवैक वाज बेस्ड ऑन। अब जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें क्या था, ट्रांजिस्टर थे, सेमीकंडक्टर्स थे, वैक्यूम ट्यूब्स थी या आईसी चिप्स थी। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होता है, इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब्स थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन। कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में कंप्यूटर का साइज जो है बहुत बड़ा था, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का साइज़ जो है बहुत बड़ा था, लगभग एक रूम के बराबर साइज़ था इसका। अब क्यों बड़ा था, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए थे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स थे, मैग्नेटिक ड्रम्स थे, मतलब सब बड़ी बड़ी चीज़ें जो है इसमें यूज़ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वाज यूज्ड बाई कंप्यूटर्स ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ए हो जाता है, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो है मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज स्टार्टेड फ्रॉम। अब जो पीरियड है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का, तो वो कब से कब तक था। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया जो फर्स्ट जनरेशन का था वो 1955 में जो है ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो है सेकंड जनरेशन चली थी, मींस कि 1956 से लेके 1963। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द सेकंड जनरेशन द साइज ऑफ कंप्यूटर्स वाज डिक्रीज बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब्स विद। ठीक है, अब जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था उसका साइज़ जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से कम हो गया था। क्यों कम हो गया था? क्योंकि वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया था। तो अब वैक्यूम ट्यूब की जगह जो है किस चीज़ को डाला गया था? आईसी, सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स या माइक्रो प्रोसेसर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होता है। वैक्यूम ट्यूब की जगह जो है इसमें ट्रांजिस्टर डाले गए थे। ठीक है, तो याद रखेंगे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर, इनमें से जो है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कौन से हैं? IBM 1794 सीरीज़, IBM 1400 सीरीज़, CDS 164 या आल। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी होता है, आल। ये सारे के सारे जो है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हैं। ठीक है, इनमें से आपको जो है सारे भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, या इनमें से कोई एक डालेगा कि इनमें से बताओ जो है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कौन था? IBM 1794 सीरीज़, IBM 1400 सीरीज़ और CDS 164 सीरीज़, ये सारे के सारे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। अब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को लेके? दे वर स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये तो सही है, ठीक है, उनका साइज़ जो है छोटा हो गया था फर्स्ट से, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके जो है ट्रांजिस्टर डाल दिए थे। उसके बाद दे प्रोवाइडेड बेटर स्पीड एंड कुड कैलकुलेट डेटा इन माइक्रो सेकेंड्स। ये भी ठीक है, वो फर्स्ट से जो है फर्स्ट कंप्यूटर से ज़्यादा स्पीड देते थे। ठीक है, थर्ड है हमारे पास दे वर यूज्ड मोर एनर्जी एंड बिकम हीटेड। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास गलत हो जाएगी, मींस कि आपका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉट पूछा है तो सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पे जो है वो हीट नहीं होते थे और उतनी ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में तो हमने पढ़ा मशीन लैंग्वेज यूज़ की गई थी। सेकंड में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। सेकंड में जो है असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया। ठीक है, फर्स्ट में मशीन याद रखेंगे और सेकंड में जो है असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड चिप्स जिसे हम आईसी चिप कहते हैं वेर स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्राम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। किस जनरेशन में जो है आईसी चिप का यूज़ होने लगा? ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होता है, देखो फर्स्ट में तो वैक्यूम ट्यूब्स थे, सेकंड में जो है ट्रांजिस्टर थे, थर्ड जनरेशन ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड जनरेशन में जो है आईसी चिप को यूज़ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो ये आईसी चिप हैं ये कब इन्वेंट हुई थी ये भी याद रखेंगे, 1961 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसी चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड विद। किससे बनी हुई थी ये आईसी चिप्स? गोल्ड, सिलिकॉन, कॉपर या सिल्वर। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ये बनी हुई थी सिलिकॉन से। ठीक है, सिलिकॉन से बनी हुई थी आईसी चिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी समटाइम्स कॉल्ड ए चिप और माइक्रो चिप आर फैब्रिकेटेड विद। ठीक है, अब जो है जो ये आईसी हैं इनको चिप भी कहा जाता है या माइक्रो चिप भी कहा जाता है, बट ये लगी हुई कहाँ पे? रेजिस्टर्स में, कैपेसिटर्स में, ट्रांजिस्टर्स में या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा होता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आईसी चिप है। आईसी चिप पे जो है सारी की सारी रेजिस्टर हैं। ठीक है, रेजिस्टर हैं, कैपेसिटर हैं और ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, आईसी चिप में। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। दे वर स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। ठीक है, ये स्मॉल थे क्योंकि वैक्यूम ट्यूब भी निकल गया, ट्रांजिस्टर भी, अब जो है आईसी चिप आ गए थे, ये तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दे वर मोर रिलायबल एंड यूज्ड लेस एनर्जी। ये भी ठीक है,
क्योंकि थर्ड जनरेशन पहुंच गया तो एनर्जी तो कम ही यूज़ करेगा। थर्ड हमारे पास है दे प्रोवाइडेड बेटर स्पीड एंड कुड कैलकुलेट डेटा इन नैनो सेकेंड, ठीक है। सॉरी थर्ड, सेकंड जो था वो हमें जो है मिली सेकेंड्स में देता था, या अब जो है थर्ड जो है हमें नैनो सेकेंड्स में देने लगा, तो ये भी करेक्ट है। मींस कि इसकी सारी की सारी करेक्ट हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन से थे? IBM 370, IBM सिस्टम 360, यूनिवैक 1108 एंड यूनिवैक AC 9000, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारे के सारे जो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन द इन्वेंशन ऑफ, ठीक है। अब जो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे, उनमें क्या इन्वेंशन हुई थी? माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, या प्रोसेसर एंड AI। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसमें जो है क्या चेंज आया था, इसमें जो है जो IC चिप थी, IC चिप को भी रिप्लेस करके क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर डाल दिए, ठीक है। तो फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, याद रखेंगे, थर्ड में जो है IC चिप, और फोर्थ में जो है माइक्रो प्रोसेसर। ये आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है इस पे से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, तो ये आप याद रखेंगे, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC चिप, और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। एक क्वेश्चन, ठीक है, 1 नंबर की बात है, तो ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर। अब इनमें से जो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कौन से थे? एप्पल मैकिंटोश, IBM PC, IBM 370, या बोथ एंड बी। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी होता है, बोथ एंड बी। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे, एक तो हमारे पास था एप्पल मैकिंटोश, और दूसरा था IBM PC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ, किस टेक्निक पे जो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं, ठीक है, जो आज, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन का चल रहा है ना, ये किस बेस पे हैं? माइक्रो प्रोसेसर, ये तो फोर्थ में है। LSI VLSI ये कुछ नहीं है इसमें। जो फोर्थ जनरेशन है आप सबको पता ही होगा, AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड इन ICR चिप, ठीक है। अब जो इंटीग्रेटेड सर्कल है या IC है, इसको डेवलप किसने किया था? रॉबर्ट नायक, C बबेज या चार्ल्स बबेज, JS किल्बी या CV रमन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, JS किल्बी, ठीक है। JS किल्बी ने जो है डेवलप की थी IC चिप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोवाइड स्टोरेज इज़, कौन सा ऐसा फर्स्ट कंप्यूटर है जिसने स्टोरेज प्रोवाइड की? एडसेक, एडबैक, मार्क 1 या एस। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, एडसेक, ठीक है। एडसेक कंप्यूटर जो है स्टोरेज प्रोवाइड करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर इंडिया ने डेवलप कौन सा किया, ठीक है। अब जो है एग्ज़ाम में अगर आपको सुपर कंप्यूटर पूछा जाए, ठीक है, तो वो जो है टर्म आप याद रखेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ना ये है अच्छे से कि फर्स्ट कंप्यूटर पूछा है या फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पूछा है। ऐसा ना हो कि आपको पूछा जाए फर्स्ट सुपर कंप्यूटर तो आप ऑप्शन डाल दो परम, ठीक है। तो परम जो है इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर नहीं है। मैंने आगे क्वेश्चन डाला है, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सॉरी, परम नहीं, सिद्धार्था, ठीक है। सिद्धार्था जो है इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया। आप देखो, अब सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है, अब जो है इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था परम, ठीक है। सिद्धार्था जो है फर्स्ट कंप्यूटर था और परम जो है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। इन चीज़ों में डिफरेंस याद रखिएगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु डिज़ाइन द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर किसने डिज़ाइन किया? चार्ल्स बबेज, बी पास्कल, जॉर्डन मुरान या जॉन वॉन न्यूमैन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास डी होता है। जो बेसिक आर्किटेक्चर था वो जो है डिज़ाइन किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, जो एनालॉग कंप्यूटर्स हमारे पास होते हैं वो किसकी सप्लाई से चलते हैं? कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सिस बट नो कंटिन्यूस, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या नेचुरल स्ट्रेंथ। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ए हो जाता है। उनको कंटिन्यू इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, ठीक है, किसको? एनालॉग कंप्यूटर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हैं जो एनालॉग कंप्यूटर हैं ये क्या चीज़ मेजर करते हैं, ठीक है? डेटा दैट वेरीज कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंट डेटा, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए हो जाता है, डेटा दैट वेरीज कंटिन्यूसली। जो कंटिन्यूसली चल रहा होता है उस डेटा को जो है ये जो है मेजर करते हैं। कंटिन्यूस इनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए तो दैट मीन्स कि ये कंटिन्यूसली जो डेटा चल रहा है उसी को जो है मेजर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर होते कौन से? वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर एंड एमीटर या वर्क स्टेशंस। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा। जो वोल्ट मीटर और एमीटर होता है ये होते हैं हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ इज एन, सिस्मोग्राफ क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ए हो जाता है, एनालॉग कंप्यूटर। सिस्मोग्राफ जो है ये भी एक एनालॉग कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आप बोलो चार्ल्स बबेज, ठीक है। चार्ल्स बबेज फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है ये हैं अलन टर्निंग। ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। ऐसा ना हो आपको कंप्यूटर साइंस का पूछा गया तो चार्ल्स बबेज डाल दिया, या कंप्यूटर का पूछा जो गया हो तो अलन टर्निंग डाल दो। फादर ऑफ कंप्यूटर हैं चार्ल्स बबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस हैं अलन टर्निंग। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम इज़ यूज्ड बाय डिजिटल कंप्यूटर्स टू एनकोड डेटा एंड प्रोग्राम। कौन सा सिस्टम जो है यूज़ होता है डिजिटल कंप्यूटर में डेटा को एनकोड करने के लिए और प्रोग्राम को, ठीक है। सेमीकंडक्टर, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम या बोथ बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी होता है, बाइनरी सिस्टम, ठीक है। बाइनरी सिस्टम डेटा को एनकोड करने के लिए या प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए बाइनरी सिस्टम होता है डिजिटल कंप्यूटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कौन से हैं? डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर एंड टैबलेट पीसी, वर्क स्टेशंस या ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है। ये सारे के सारे जो है डिजिटल कंप्यूटर हैं। डेस्कटॉप भी, पर्सनल कंप्यूटर भी और टैबलेट वर्क स्टेशन सारे के सारे जो है डिजिटल कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अब जो है आपके एग्ज़ाम में 4 या 5 दिन बचे हैं, ठीक है। टोटल जो है 4 या 5 डेज़ आपके एग्ज़ाम में बचे हुए हैं। तो अगर आपको किसी को रिवीजन करनी हो तो हमने जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है जेकेपी कांस्टेबल की। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको जो है सारे टॉपिक मिल जाएंगे। जीके ऑफ इंडिया, ठीक है, वर्ल्ड और जीके ऑफ J&K, तो और उसके बाद जो है इंग्लिश और कंप्यूटर, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स के आपको जो है सारे वीडियोज़ आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर किसी को PDF चाहिए हो किसी भी टॉपिक की तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9103140789 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। हम जो है आपको PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करते चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ। एक हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या क्या होता है? सुपर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर या सुपर एंड मिनी कंप्यूटर्स।
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होता है, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल पर्पस कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर। जनरल पर्पस कंप्यूटर किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास है राइटिंग एंड एडिटिंग, परफॉर्म साइंटिफिक कैलकुलेशंस, कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी सिस्टम, या ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास डी होता है, ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे जो है जनरल पर्पस जो है यूज़ होता है इन सब चीज़ों के लिए, राइटिंग और एडिटिंग के लिए, साइंटिफिक कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी सिस्टम, सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यूज्ड फॉर। अब जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? नेविगेशनल सिस्टम इन एन एयरक्राफ्ट, वेदर फॉरकास्टिंग, सैटेलाइट लॉन्च ट्रैकिंग, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए होता है, ये यूज़ होता है एयरक्राफ्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स लाइक ECG एंड डायलिसिस। अब जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है कंप्यूटर, आप सब ने देखा भी हो, ECG के लिए और डायलिसिस के लिए, उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या माइक्रो कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर सी, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। आपको एग्जाम्पल भी पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में जो है हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो आप जो है ECG वगैरह डायलिसिस आपको ऑप्शन में हो तो आप दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, या मिनी कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर है पावरफुल कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। किस कंप्यूटर को कहते हैं फास्ट, बिगेस्ट एंड मोर एक्सपेंसिव कंप्यूटर? तो सुपर कंप्यूटर नाम में ही सुपर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फास्ट भी होगा, बड़ा भी होगा, और जो है एक्सपेंसिव तो होगा ही क्योंकि सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन डिजिटल वॉच। जो डिजिटल वॉच होती हैं उनमें कौन सा कंप्यूटर का यूज़ होता है, ठीक है, बताइए। आज जो है ट्रेंड चल रहा है, हर एक जो है डिजिटल वॉच पहनता है, ठीक है, आप सब ने भी पहनी होगी। तो अब जो है डिजिटल वॉच जो है उसमें कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है? मेन फ्रेम, एम्बेडेड कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, या माइक्रो कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, एम्बेडेड कंप्यूटर यूज़ होता है डिजिटल वॉच में, ठीक है, या स्मार्ट वॉच कह लो, डिजिटल वॉच कह लो, जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन वेदर फॉरकास्टिंग। अब वेदर फॉरकास्टिंग के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है, ठीक है, मौसम का हाल बताने के लिए, ठीक है। जैसे अब जो है अब तो सर्दियां आ गई हमारे J&K में, तो अब जो है हर कोई डेली आपने गूगल पे सर्च करेगा, जो भी सर्च इंजन आपके पास है सर्च करोगे, डेली का वेदर आप सर्च करोगे, कब जो है बर्फ़ गिरने वाली है, कब बारिश होने वाली है, ठीक है, कब धूप निकलेगी। तो ज़्यादातर यूज़ हम वेदर का जो है सर्दियों में ही करते हैं, ठीक है। बट जो ये वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है कंप्यूटर, उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, या वर्क स्टेशन कंप्यूटर होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास बी होता है, वो सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर से ही जो है डेटा लिया जाता है वेदर का, ठीक है, वेदर को फॉरकास्ट किया जाता है सुपर कंप्यूटर से ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर्स यूज़ विच नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। कौन सा नंबर यूज़ करता है कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने के लिए या कैलकुलेशन करने के लिए? ऑक्टल, डेसिमल, बाइनरी, या हेक्साडेसिमल। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास सी होता है, बाइनरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर की टाइप बताइए। PC, टावर मॉडल, नोटबुक, लैपटॉप, या हैंड हेल्ड कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास डी होता है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर को कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स कैन बी कैरीड अराउंड ईजिली। कौन से कंप्यूटर को हम ईजिली कैरी कर सकते हैं, मतलब कहीं भी ले जा सकते हैं, लैपटॉप्स को, सुपर कंप्यूटर्स को, पीसी को या मिनी कंप्यूटर को। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ये हो जाता है लैपटॉप्स। ठीक है, लैपटॉप्स को हम कहीं भी ले जा सकते हैं इजी तरीके से। ठीक है, आराम से कैरी कर सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज स्टोरेज डिवाइस ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें स्टोरेज डिवाइस के लिए क्या यूज़ किया गया था। मैग्नेटिक ड्रम थे, हार्ड डिस्क था, फ्लॉपी था, बोथ हैंड सी था। तो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया, वैक्यूम ट्यूब थी, ये मैग्नेटिक ड्रम्स थे, वैक्यूम ट्यूब थी, साइज़ बहुत बड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपरली अरेंज डेटा इज़ नोन एज। जो प्रॉपरली अरेंज हो जाता है डेटा उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करते जाइएगा, ताकि हमें भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है, तो वीडियो पे कमेंट जो है ज़रूर करते जाइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। ठीक है, किस जनरेशन के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर कौन सा था फर्स्ट जनरेशन का। IBM 360, IBM 2700, IBM 1650, IBM 1130। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास सी होता है IBM 6050। ठीक है, 1650 जो है मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं, और साथ ही साथ वीडियो पे कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।